कश्मीर लाइफ के आज के इस लाइव शुमारे में आपका खैर मकदम है। अलग अलग मौज़ूआत पर मबनी ये सेशन हम हर दिन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमने एक ख़ास मौजू का इंतखाब रखा है, वो है तालीम के हवाले से। तालीम को रफ्ता रफ्ता आसान बनाने की तरगीब निकाली जा रही है कि चाहे एक शख्स कितना भी मशगूल हो, कितने भी कामों में मुंसलिक हो, वो ये बहाना भूल जाए कि मैं काम कर रहा था, किसी काम में मशगूल था, इसलिए मैं तालीम हासिल ना कर सका। उसी आसान ज़रिए का नाम है इग्नू। क्या है इग्नू? कैसे तालीम हासिल कर सकते हैं बच्चे, और एडमिशन वगैरह कैसे हो सकता है इसमें? तो इसी हवाले से हमने आज दावत दी है इस प्रोग्राम में डॉक्टर कमलेश मीना जी को, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं श्रीनगर के। तो कमलेश साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ के इस लाइव सेशन में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कश्मीर लाइफ के प्रति बड़ा आभारी हूँ कि एक अच्छे मौके पर आपने मुझे ये दावत दी आपसे बात करने की। निश्चित रूप से ये जो बातचीत आपने इस आज मुझे इनविटेशन दिया है, तो सबसे पहले आपके हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज एक अच्छा मौका है हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे लर्नर्स के लिए, हमारे यूथ के लिए, कि कश्मीर लाइफ के माध्यम से उनको सबसे पहले ये खबर मिल रही है कि जनवरी 2022 का एडमिशन नोटिफिकेशन इग्नू ने जारी किया है। उसकी एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी रिसेंटली हमारा जुलाई 2021 का सेशन बाइंड अप हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज सबसे पहले कश्मीर लाइफ के हवाले से एक खबर हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स के लिए और विशेषकर हमारी जनरेशन, यूथ जनरेशन के लिए जो इग्नू के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इग्नू की हायर एजुकेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी, आपके हवाले से एक अच्छी खबर निकल रही है कि आज इग्नू की जनवरी 2020 सेशन की एडमिशन नोटिफिकेशन इग्नू ने जारी कर दी है। 31 जनवरी एडमिशन के लिए लास्ट डेट रखी है और ऑनलाइन समर्थ पोर्टल के माध्यम से कोई भी इग्नू के मनचाहे प्रोग्राम में दाखिला ले सकता है। ये उन सब के लिए एक अच्छी खबर है आज के आपके कश्मीर लाइफ के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि जो डिस्कशन आपने रखी इग्नू के बारे में, जो हमसे सवालात किए इग्नू के बारे में, इग्नू क्या है, इग्नू कौन किन लोगों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, तो मैं आपके हवाले से बताना चाहूंगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी देश दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। कब स्टार्ट हुई थी ये यूनिवर्सिटी, कब स्टार्ट हुई थी और इसका मकसद क्या था सर? राइट, आपने कहा कब स्टार्ट हुई थी, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या एम्स थे, क्या गोल्स रहे हैं। ये आज से 35 साल पहले 19 नवंबर 1985 को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को भारत के संसदीय एक्ट के तहत बनाया गया। मकसद साफ था इसकी, एक तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की शिक्षा का लोकतांत्रिकीकरण करना, शिक्षा सबके लिए आसानी से पहुंच, सुलभ हो, शिक्षा सब तक पहुंचे। इसीलिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को पार्लियामेंट एक्ट के माध्यम से 19 नवंबर 1985 को बनाया। आज 35-36 साल के इतिहास में देखेंगे तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो मुकाम हासिल किया है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो जगह बनाई है, वो एक तो सबसे पहले आपने कहा कि क्यों बनी, किसके लिए बनी, क्या ऑब्जेक्टिव रहे, शिक्षा का लोकतांत्रिकीकरण करना। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन का मतलब है शिक्षा की पहुंच हर आवाम तक, हर यूथ तक, हर जरूरतमंद तक आसानी से होनी चाहिए। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इग्नू ने ये काम बहुत आसान लोगों तक किया, शिक्षा की पहुंच जन जन तक की, शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जो पढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कई वजहों से वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे थे। चाहे वो आर्थिक कारण रहा हो, चाहे वो भौगोलिक परिस्थिति रही हो, चाहे वो सामाजिक कारण रहा हो, या किसी भी वजह से। 3 वजह है। एक तो शिक्षा की पहुंच सब लोग जन जन तक करना, मतलब आम आदमी तक शिक्षा की पहुंच होना चाहिए। तीसरा, क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन की पहुंच हर रीजन, हर क्षेत्र में पहुंचाना, बिना किसी रिलीजन, बिना किसी कलर, बिना किसी लैंग्वेज या विदाउट एनी किस डिस्क्रिमिनेशन, शिक्षा को आसानी से सब तक पहुंचाने का जिम्मा भारत सरकार ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को दिया। और तीसरा मकसद था कि वो व्यक्ति जो दूर तलक इलाके में रहता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो या वो व्यक्ति जो इन सर्विस कैटेगरी का है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में हो, या चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, उन लोगों के लिए कन्वेंशनल एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा हासिल करना मुमकिन नहीं है किसी भी हालत में, लेकिन वो व्यक्ति पढ़ना चाहता है। इन 3 व्यक्तियों को कैटर करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, दूर तलक इलाके में रहने वाला व्यक्ति,
और इन सर्विस कैटेगरी का व्यक्ति या बिजनेस कम्युनिटी, विशेषकर हमारी महिलाओं, हमारी बेटियां जो 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 हाउस वाइफ्स जो पढ़ने की ख्वाहिश रखती है, पढ़ने की, लेकिन कन्वेंशनल एजुकेशन का जी पार्ट आज नहीं बन पाती है, यस उन सर। लोगों को कैटर करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना आज से 35-36 साल पहले 19 नवंबर 1985 को की गई। और बहुत सारे इग्नू को जो बनाया भारत सरकार ने, तो मकसद था कि इसकी नेशनल जुरिडिक्शन के साथ इसको बनाया गया। पूरे हिंदुस्तान में कितने सेंटर्स हैं इसके सर? आज की तारीख में अगर पूरे रीजनल इंडिया की बात आप करेंगे तो 56 रीजनल सेंटर अक्रॉस द नेशन इग्नू के हैं। और विशेषकर वैली में हमारे पास 2 रीजनल सेंटर है, जम्मू और श्रीनगर। मैं जम्मू श्रीनगर रीजनल डायरेक्टर के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। वैली यस की, कश्मीर वैली में जितने भी हमारे जिले आते हैं, 10-12 जिले, उन सब में हमारी पहुंच है। हमारी कोशिश है कि हमारे माध्यम से इग्नू की पहुंच लोगों तक आसानी से हो, इग्नू की एजुकेशन का बेनिफिट, इग्नू की एजुकेशन की उन लोगों तक पहुंचे जो दूर तक इलाके में रहना चाहते हैं, जो कन्वेंशनल एजुकेशन का पार्ट नहीं बन पाते हैं। इस लिहाज से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू रीजनल सेंटर लगातार वो तमाम तरह की सहूलियत प्रदान कर रहा है लोगों को, या हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को, जो इग्नू के माध्यम से एजुकेशन लेना चाहता है। आज की तारीख में तकरीबन 39 लर्नर सपोर्ट सेंटर हमारे पूरी वैली में एग्जिस्ट है। लगभग ये सारे के सारे लर्नर सपोर्ट सेंटर, जिनको हम स्टडी सेंटर बोलते हैं, ये हर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज की तारीख में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कुछ ब्लॉक लेवल पर। और उन इलाकों में भी हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारी कोशिश है कि इग्नू की पहुंच लोगों तक आसानी से हो, इजीली एक्सेसिबल टू ऑल, ताकि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जो दूर तक के इलाके में रहती है, 10+2 के बाद में कन्वेंशनल एजुकेशन का पार्ट नहीं बन पाती है, क्योंकि कन्वेंशनल एजुकेशन और ओपन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन में बहुत फर्क है। हम बहुत आसानी से लोगों तक एजुकेशन पहुंचाते हैं। हमारे साथ, तो मैंने जैसे कहा कि हमारे साथ इन सर्विस कैटेगरी का व्यक्ति जुड़ता है, हमारे साथ हाउस वाइफ जुड़ती है, हमारे साथ बिजनेस कम्युनिटी का व्यक्ति जुड़ता है, हमारे साथ अपने सेल्फ डिपेंड अर्न वाला व्यक्ति जुड़ता है, जो किसी न किसी काम में मशगूल रहता है लेकिन वो पढ़ने की ख्वाहिश रखती है। हमारे साथ आप हम जैसे व्यक्ति जुड़ते हैं जो अर्न के साथ साथ लर्न भी करते हैं, करना चाहते हैं। हम अर्न करना हमारे व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन आगे की ग्रोथ के लिए लर्न करना जरूरी है। तो इस कंसेप्ट को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पूरे देश में बहुत बखूबी निभा रहा है। हमें गर्व है कि हम लोगों की खिदमत करते हैं एजुकेशन के माध्यम से। आपने जैसा कि जिक्र किया कि सबसे अहम चीज व्यक्ति के जीवन में है, और किसी व्यक्ति के जीवन को बनाना है, किसी की लाइफ को बनाने का कोई जरिया है तो वो तालीम है। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इस काम में लगातार बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत सक्रियता के साथ, बहुत एक्टिवनेस के साथ काम कर रहा है, और लोगों तक हम हमारी एजुकेशन का फायदा देने का काम कर रहे हैं। सर अगर हम कोर्सेज के हवाले से बात करें, कितने कोर्सेज हैं आपके इस इग्नू मोड ऑफ एजुकेशन में, और बच्चे किस किस फील्ड में जा सकते हैं इसमें? आज की तारीख में अगर आप हमारे द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्रोग्रामों की बात आप करें, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा 241 तकरीबन 241 के आसपास हमारे यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं। साल में 2 बार एडमिशन का ऑफर हम देते हैं, साल में 2 बार एडमिशन एग्जाम हम करवाते हैं। जनवरी और जुलाई सेशन एडमिशन के लिए होते हैं, जून और दिसंबर एग्जाम के लिए होते हैं। अभी जनवरी सेशन हमारा नोटिफाई हुआ है, जिसकी एडमिशन प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है, जिसकी एडमिशन की लास्ट डेट 31 जनवरी है। और यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल के अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लगभग 44 सब्जेक्ट में पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करवाता है। ये सारी तमाम तरह की फैसिलिटी जिसमें आपने जिक्र किया, हमारे प्रोग्राम यूजी लेवल में, यूजी में देखेंगे, बैचलर लेवल पर हमारे पास तकरीबन 34 प्रोग्राम्स, आज 14 प्रोग्राम्स आज हमारे पास में है। मास्टर में 34 प्रोग्राम के आसपास प्रोग्राम्स है। तो ये प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स, मास्टर प्रोग्राम्स, बैचलर प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड अवेयरनेस आधारित प्रोग्राम्स, ये तमाम तरह को प्रोग्राम जो इग्नू चलाता है आज की तारीख में तकरीबन 241 प्रोग्राम, वो हमारे 21 स्कूल्स, जिनको हम डिपार्टमेंट बोलते हैं अलग अलग जगह, यहाँ हमारे ये प्रोग्राम्स 21 स्कूल्स के माध्यम से ऑफर किए जाते हैं। और सारे के सारे प्रोग्राम्स आज की तारीख में, अगर मैं कश्मीर वैली की बात करूं तो करीबन 241 में से
180 प्रोग्राम हमारी कश्मीर वैली में एक्टिवेट है, जो अलग अलग डिग्री कॉलेज, हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेज हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग इलाके में, उनके पोटेंशियल के हिसाब से हम ये प्रोग्राम एक्टिवेट करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को इनकी मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आज की तारीख में कश्मीर में एक ऐसा स्टेट है पूरे मुल्क में कि हमने सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में प्रोग्राम एक्टिवेट कर रखे हैं। 180 प्रोग्राम्स हमारे यहाँ एक्टिवेट है आज की तारीख में, जिसमें प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप आधारित प्रोग्राम्स, वोकेशनल प्रोग्राम। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं सर जिनमें प्रैक्टिकल जरूरी होता है, जैसे अगर हम साइंस के हवाले से बात करें, उसमें लैब्स वगैरह होती हैं। जर्नलिज्म में देखें, उसमें भी कैमरा वर्क वगैरह सीखना होता है, तो जी वो कोर्सेज आप करवाते हैं? बिल्कुल, आपने कहा कि कुछ प्रैक्टिकल आधारित प्रोग्रामों को इग्नू कैसे करवाता है, तो पहली चीज तो ये आज आपके कश्मीर लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने सभी व्यूअर्स को, श्रोताओं को, लिसनर को और ये बताना चाहता हूं, दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को, कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जितने भी प्रोग्राम ऑफर करवाता है वो सारे एज पर नॉर्म्स, एज पर यूजीसी नॉर्म्स, एज पर एआईसीटी नॉर्म्स और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स को फुलफिल करते हैं, वो करवाता है। आपने प्रैक्टिकल्स का जिक्र किया, मैं बीएससी प्रोग्राम हमारे प्रैक्टिकल आधारित होते हैं, एमसीए, बीसीए, पीजीडीसीए प्रोग्राम प्रैक्टिकल आधारित होते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल आधारित प्रोग्राम होते हैं उन चीजों को पहली चीज तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम उस जगह पर ऑफर करता है जहां पर ये सारी सुविधा होता है। सब जैसे सारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सारे प्रोग्राम नहीं होते हैं, उस कॉलेज की एकेडमिक पोटेंशियल के अनुसार, उस कॉलेज की एकेडमिक स्किल एक्सीलेंसी के अनुसार हम ये प्रोग्राम ऑफर करवाते हैं। सारे प्रोग्राम सब जगह नहीं दिए जा सकते हैं, जहां पर प्रैक्टिकल की लैब होती है, जहां पर कंप्यूटर लैब होती है, वहां पर भी उसी से रिलेटेड प्रोग्राम दिए जाते हैं। मैं उदाहरण के लिए दूं, बीएससी प्रोग्राम सब जगह नहीं दिया जा सकता, एमसीए बीसीए प्रोग्राम सब जगह नहीं दिया जा सकता। हमने इनके लिए एक्सक्लूसिवली अलग अलग स्टडी सेंटर बना रखे हैं। कुछ प्रोग्राम एमए वुमेन्स कॉलेज में है, कुछ प्रोग्राम एसपी कॉलेज में है, कुछ प्रोग्राम अमर सिंह कॉलेज में है। ऐसे कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम नाइलेट में हमने रैनावाड़ी हमने दे रखे हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स की एकेडमिक पोटेंशियल एक्सीलेंसी के अनुसार, एज पर अवेलेबल फैसिलिटी के अनुसार हम ये प्रोग्राम एक्टिवेट करते हैं। सारे प्रोग्राम किसी एक सेंटर पर नहीं होते हैं। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से जितने भी प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं उन प्रोग्रामों की इसेंशियल कंपोनेंट को फुलफिल किया जाता है उन स्टडी सेंटर के मार्फत, और ये जिम्मा हमारा होता है उस चीज को मॉनिटरिंग करना। जैसे एमएससी डीएफएसएम प्रोग्राम है, होम साइंस डाइटिशियन फूड न्यूट्रिशन वाला प्रोग्राम है, हमने एमए वुमेन्स कॉलेज एमए रोड में एक्टिवेट कर रखा है। एमएससी एनवायरमेंटल साइंस है सोपोर और बारामूला में एक्टिवेट कर रखा है। बीएससी प्रोग्राम एसपी कॉलेज में, अमर सिंह कॉलेज में हमने एक्टिवेट कर। तो ये प्रोग्राम्स जहां पर प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है तो उनकी लैब के अनुसार हम इस प्रोग्रामों को एक्टिवेट करते हैं। एमसीए बीसीए पीजीडीसीए प्रोग्राम नाइलेट में, जैसा कि मैंने कहा कि नाइलेट भारत सरकार की टेक्निकल आधारित सबसे बड़ी नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूट है, और उसके अनुसार वहां पर वो सारी फैसिलिटीज है। कंप्यूटर बिना प्रैक्टिकल के मुमकिन नहीं है, बिना थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर पीजीडीसीए एमसीए बीसीए प्रोग्राम कराए जाते हैं। तो ये सारी तमाम फैसिलिटी नाइलेट के द्वारा हमारे लर्नर्स को जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम उपलब्ध करवाते हैं। अगर हम जर्नलिज्म के हवाले से बात करें, जर्नलिज्म में आप कौन कौन से कोर्सेज हमें ऑफर कर रहे हैं? जर्नलिज्म में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज के मार्फत तकरीबन आज 5-6 प्रोग्राम हमारे पास मास्टर लेवल पर, एमए जेएमसी हमारे पास प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा प्रोग्राम पीजीजेएमसी हमारे पास में है, डिप्लोमा प्रोग्राम पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हमारे पास में है, डिजिटल मीडिया प्रोग्राम हमारे पास में है, कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम्स हमारे पास में है, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन प्रोग्राम हमारे पास में। तकरीबन 5-6 प्रोग्राम्स आज की तारीख में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज के मार्फत उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये सारे प्रोग्राम जो विद्यार्थी, जो लर्नर्स मीडिया के हवाले से मीडिया में काम करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। सर, जहाँ तक हमने देखा है, हमने कुछ सेंटर्स में देखा है, वहाँ पे सिर्फ जर्नलिज्म का सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ डिप्लोमा हमने देखा है। मास्टर्स एमए जेएमसी हमने नहीं देखा है, जैसे आप ऑडियो वीडियो का हमने नहीं देखा है, क्योंकि हमने मैंने कहा ये सारे प्रोग्राम सब जगह मुमकिन नहीं होती है उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अनुसार। अभी आपने जर्नलिज्म की बात की, अभी एमए जेएमसी में इस सेशन में हमारे पास 27 स्टूडेंट ने दाखिला लिया है, जो अभी इनको हमने ये प्रोग्राम कश्मीर में। यस। तो ऐसा नहीं कि सारे प्रोग्राम सब जगह है। कम्युनिटी रेडियो और ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन
ये MAGMC ये प्रैक्टिकल आधारित प्रोग्राम है, तो इनकी प्रैक्टिकल हम ऑनलाइन हमारी स्कूल के माध्यम से, हमारे EMPC के माध्यम से, हमारी वही उसी डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको कंप्लीट करते हैं, जहां पर ये सारी फैसिलिटीज हो। तो प्रोग्राम की कंपोनेंट, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अनुसार ये प्रोग्राम हम एक्टिवेट करते हैं। मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि सारे प्रोग्राम सब जगह हो ये मुमकिन नहीं है। सब प्रोग्राम की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट को जो सेंटर, जो स्टडी सेंटर या जो GDC गवर्नमेंट कॉलेज फुलफिल करता है, हम वहां पर ये प्रोग्राम एक्टिवेट करते हैं। सर एक साल में कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं और कितने पास आउट होते हैं एक यस, साल? ये आपका एक अच्छा सवाल है। कश्मीर के हवाले से अगर मैं बात करूं, हमारे इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर के हवाले से मैं बताऊं आपको, तो वेली में इस बार हमारा एडमिशन आप देखेंगे तकरीबन 15,673 15,600 एडमिशन अभी जुलाई सेशन में हमारा हुआ। अगर राउंड द ईयर में बात करूं तो तकरीबन 48,000 स्टूडेंट हमारे साथ एनरोल होते हैं अलग अलग प्रोग्रामों में। अलग अलग प्रोग्रामों में व्यक्ति हमारे साथ दाखिला लेते हैं, अलग अलग प्रोग्रामों में व्यक्ति हमारे साथ जुड़ते हैं, और 50,000 के आसपास स्टूडेंट अभी फिलहाल हमारे साथ एनरोल हो रहे हैं। अभी जुलाई सेशन की मैं बात करूं तो तकरीबन हमारे पास 26,000 एडमिशन हमारे साथ हुआ है। एक सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 2 सेशन हमारे साथ होते हैं। जनवरी सेशन में दोनों की संख्या मिलाते हैं तो तकरीबन 50,000 से ज्यादा एडमिशन हमारे यहाँ होती है। और इस एडमिशन फिगर को हम बढ़ाना, या यूं कहें कि हर लोगों तक इग्नू की पहुंच हो, इसके लिए लगातार इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत एक्टिवनेस के साथ हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर उस व्यक्ति को, हर उस यूथ को मौका मिलना चाहिए जो कन्वेंशनल एजुकेशन का पार्ट नहीं बन पाया है। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे वो एडमिशन उनको कन्वेंशनल किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिला है, क्योंकि कन्वेंशनल एजुकेशन की अपनी एक लिमिटेशन होती है। कन्वेंशनल एजुकेशन की अपनी एक लिमिटेड सीट दायरा होता है, उसी भी दायरे में व्यक्ति को दाखिला लेना होता है। लेकिन सबको सबको कन्वेंशनल एजुकेशन में एडमिशन नहीं मिल पाता है, इसलिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। और उन लोगों के लिहाज से या उन बच्चियों के लिहाज से जो बच्चियां पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करते हैं, या वो व्यक्ति जो अर्न भी करता है, लर्न भी करना चाहता है, उनके लिए सबसे मुनासिब जगह इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। और इग्नू को बनाया, भारत सरकार ने जब इग्नू को बनाया तो इसी वजह से बनाया, उस व्यक्ति को कैटर करना जो सर्विस कैटेगरी का है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे हाउस वाइफ्स है, फार्मर्स है, ऑटो चालक है, रिक्शा पुलर है, या छोटे मोटी दिहाड़ी दुकानदार है, लेकिन वो पढ़ना चाहता है, काम के साथ साथ वो पढ़ना भी चाहता है। और फिर उनके लिए जिनको कन्वेंशनल एजुकेशन में दाखिला नहीं मिलता है, कन्वेंशनल एजुकेशन में परसेंटेज की वजह से दाखिला होता है, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर दाखिला होता है, क्योंकि उनकी इंटेक लिमिटेड होती है। लेकिन इग्नू के पास कोई सीट लिमिटेड नहीं होती, हमारे यहाँ बहुत बड़ी अनलिमिटेड कोई भी व्यक्ति एडमिशन ले सकता है। साल में 2 बार एडमिशन, साल में 2 बार एग्जाम, और अपने अनुसार, क्योंकि कन्वेंशनल एजुकेशन में आपको प्रोग्राम BA BCom BSc करोगे 3 साल में कंप्लीट करना होता है, लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता है, आपको मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कहने वाला था कि हमें हमारे पास क्यूरीज आती हैं, बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि ये कोर्स कम से कम 2 साल या 3 साल का होता है इग्नू का, लेकिन फिर क्यों इसको 4 साल लगते हैं, कभी 5 साल लगते हैं, कभी रिजल्ट डिले होता है। ऐसी क्यूरीज हमें आती रहती हैं इग्नू के हिसाब से। राइट, नहीं, मैं आपके हवाले से, कश्मीर लाइफ के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि इग्नू इस बात को जानता है कि जो लर्नर्स हमारे साथ जुड़ता है, जो स्टूडेंट हमारे साथ दाखिला लेता है, वो एकदम फ्री नहीं है, वो कहीं न कहीं एंगेज होता है, वो अपनी सहूलियत के अनुसार वो उस कोर्स को करना चाहता है। हम उसको टाइम फ्रेमवर्क पे नहीं बांध सकते, क्योंकि हमारे साथ जो लर्नर्स आता है वो इन सर्विस कैटेगरी का आता है, बिजनेस कम्युनिटी कैटेगरी का आता है, हाउस वाइफ होती है, बिजनेस छोटे मोटे रोजगार करने वाला व्यक्ति होता है, तो उसको टाइम फ्रेमवर्क में इसलिए नहीं बांध सकते क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं होता है। तो उसको वीकेंड में अपनी क्लासें लेनी होती है, अपनी सुविधा अनुसार वो एग्जाम दे सकता है, अपनी सुविधा अनुसार वो असाइनमेंट सबमिट कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दी जाती है, उसको मिनिमम टाइम भी दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम भी दिया जाता है। दूसरा, आपने कहा कि असाइनमेंट रिजल्ट टाइम पर, रिजल्ट हमारे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज द ओनली यूनिवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड जिसने ये कानून बनाया, लॉ बनाया कि 45 डेज में आपको रिजल्ट हम देंगे। तो ये हम टाइम पे एग्जाम हम करवाते हैं, टाइम पर रिजल्ट निकालते हैं। कई मतरबा ये बात सच है कि कुछ व्यक्तियों के रिजल्ट में सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो उसको रिवोल्यूशन का चांस भी हम लोग दिलवाते हैं। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी, सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ इग्नू काम करता है, और देश दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आपने
आपको जानकर आपके हवाले से बड़ा खुशी होगी कि इग्नू इग्नू रीजनल सेंटर, अगर पूरी कश्मीर वैली की बात करें तो इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर के अंतर्गत 50,000 एडमिशन होते हैं। पूरे देश में तकरीबन लाखों की तादाद में लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। हर साल बड़ी तादाद में, मिलियंस, लाखों की तादाद में एडमिशन होते हैं। 5, 10, 12 लाख एडमिशन हमारे साथ होते हैं। इतनी बड़ी एग्जाम करवाते हैं, इतना बड़ा सिस्टम होता है। इसमें आप देखेंगे कि सभी कैटेगरी के लोग होंगे। एक ब्यूरोक्रेट भी हमारे साथ जुड़ेगा, एक लेबर कैटेगरी का व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ेगा, एक हाउस वाइफ भी हमारे साथ होगी, एक बैंकर भी हमारे साथ होगी। तो इस तरह तमाम तरह की डाइवर्सिटी के साथ इग्नू काम करता है और उनको अपनी सहूलियत के अनुसार हम ये मौका देते हैं कि आप जब चाहे, जब आपके पास टाइम हो, तब इस प्रोग्राम की कंप्लीट करिए। हम उसको टाइम फ्रेमवर्क में नहीं बांध सकते। यही ओपन डिस्टेंस लर्निंग की सबसे बड़ी फीचर्स है भैया। सर क्लासेस कब होती हैं इसकी, और आप रिजल्ट किस बेसिस पे देते हैं इसको? असाइनमेंट का कितना देखिए, वैल्यू होता है जब आप असाइनमेंट लेते हैं बच्चों से, तो उस बिना पर आप रिजल्ट देखते हैं, और आप आपकी क्लास कब होती है सर? हमारी लर्निंग पैडागोगी आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करता है। क्रेडिट सिस्टम को 1 क्रेडिट में 30 आवर्स स्टडी। उस 30 आवर्स में कई सारे मतलब 30 आवर्स का मतलब उसमें क्रेडिट, उसमें 2 आवर्स मतलब 30 आवर्स क्रेडिट। उस 2 क्रेडिट के लिए 30 आवर्स आपको पढ़ना होता है। उस 30 आवर्स में आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है, आपकी असाइनमेंट एक्टिविटी होती है, आपकी सेल्फ लर्निंग एक्टिविटी होती है, आपकी ऑडियो वीडियो लिसनिंग एक्टिविटी होती है, आपकी टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आपकी वेब कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि 2 क्रेडिट कंप्लीट करने के लिए 30 घंटे आपको किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, करना। दूसरा, हमारी क्लासें वीकेंड में, हमारी क्लासें स्टडी सेंटर के पे होती है। पिछले कोविड की वजह से 2 साल में सारी एक्टिविटी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इवन प्रैक्टिकल भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इग्नू किसी भी एक्टिविटी को बिना कंप्लीट किए कोर्स पास नहीं कर सकता। क्वालिटी के साथ वो कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ 2 मेथड्स है, 3 मेथड, एक थ्योरी, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप ओके। और प्रोजेक्ट। ये कई प्रोग्राम में प्रोजेक्ट होते हैं, कई में इंटर्नशिप करनी होती है, कई में असाइनमेंट। सभी प्रोग्राम में, लगभग सभी प्रोग्राम में हमारे असाइनमेंट कंपलसरी है, सीपीएलटी को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल कोई कभी बच्चा असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाया लेकिन एग्जाम उसने दिया, क्या उसमें बैकलॉग आएगा? अगर उसको बिल्कुल, बैकलॉग वो आएगा उसमें प्रोग्राम उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा। असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप या जो भी एक्टिविटी उसकी तो है, फर्दर उसको उसको दोनों क्या करना करना पड़ेगा, पड़ता है थ्योरी फिर? भी देना पड़ेगा। उसकी अलग अलग वेटेज हम देते हैं। 30% वेटेज असाइनमेंट की होती है, 70% वेटेज आपकी थ्योरी की होती है। हाँ, तो ये दोनों मिलाकर आपको कोर्स को कंप्लीट करना होता है। असाइनमेंट हम इसलिए दिया जाता है कि व्यक्ति जब असाइनमेंट बनाता है तो खुद उसको हैंड राइटिंग से मैनुअली बनाने होते हैं। टाइप ओके। पेस्ट, कंप्यूटर पेस्ट असाइनमेंट इग्नू नहीं मानता है। तो इग्नू की ये पैडागोगी है लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस में, कि व्यक्ति जब असाइनमेंट के लिए बैठता है तो खुद को लिखना पड़ता है, खुद को पढ़ना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो ये अज्यूम किया जा माना होता है कि व्यक्ति को असाइनमेंट बनाए तो खुद ने पढ़ा होगा, समझा होगा। तो ये लर्निंग मेथड्स है। तो उसके बाद में आपको थ्योरी भी देनी पड़ती है, टर्म एंड एग्जाम जिसको हम बोलते हैं। अभी दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, 31 तारीख लास्ट डेट है, और 20 जनवरी से हमारी दिसंबर टर्म एंड एग्जाम हो रही है। तो एग्जाम और असाइनमेंट दोनों को मिलाकर आपको कंप्लीट करना होता है। बिना किसी एक प्रोग्राम को किए आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये कहीं कहीं कंप्लीट आपकी क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जाना जाता है। देश दुनिया में हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ता है, जो लर्नर्स हमारे साथ जुड़ता है, उसको हम तमाम तरह की सुविधाओं के साथ, आप तमाम तरह की फैसिलिटी लर्निंग के लिए, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेज हो, चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग हो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिस्कशन हो, फेसबुक हो, ट्यूटर्स हो, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, स्वयं, स्वयं प्रभा, ये दीज आर द मेथड्स ऑफ लर्निंग। और आईसीटी का मैक्सिमम इस्तेमाल इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी करता है। आज की तादाद में देखेंगे कि देश दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी हम बने हैं, वो इसी बदौलत बने हैं कि हमारे पास वो तमाम तरह की फैसिलिटीज है और तमाम तरह की कंपोनेंट जो आपकी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होती है, उनको पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी तमाम तरह की फैसिलिटी आपको आसानी से उपलब्ध करवाती है, ताकि आपने आपने जिस भी प्रोग्राम में दाखिला लिया है वो अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। सर अगर हम फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है इसमें? क्या ये वेरी होता है कोर्स टू कोर्स, या एक सब कोर्स के लिए एक ही? नहीं नहीं नहीं, फीस स्ट्रक्चर देश अगर बात करें इग्नू के बारे में, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, पहली चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया ऐसा यूनिवर्सिटी है
जो उस व्यक्ति को कैटर करता है जो सोशली रूप से कमजोर है, पुअर है, डिप्राइव्ड है, ऑप्रेस्ड है, जियोग्राफिकल रूप से पिछड़े हुए इलाके में रहता है, इन सर्विस कैटेगरी का है, बिजनेस कम्युनिटी का है, हाउस वाइफ है, एग्री फार्मर्स है, ये छोटे छोटे समाज की जो वर्ग है उसको कैटर करने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भारत सरकार ने बनाया। और इसीलिए हमारे यहाँ फीस स्ट्रक्चर जिसका आपने जिक्र किया, देश दुनिया में सबसे कम फीस इग्नू चार्ज करता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कोई अर्निंग पर्पज से नहीं बनाया गया, ये एज ए लर्निंग पर्पज से, एज ए मिशनरी लोगों को सर्व करने के लिहाज से भारत सरकार चाहती है कि एजुकेशन, हायर, विशेषकर हायर एजुकेशन हर व्यक्ति तक पहुंचे, आसानी से पहुंचे, सुलभता के साथ पहुंचे, सस्ती होनी चाहिए एजुकेशन। तो इस लिहाज से दुनिया में सबसे कम फीस इग्नू चार्ज करता है, सबसे कम फीस इग्नू चार्ज करता है। हम कोई अर्न के पर्पज से नहीं है, हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं थ्रू हायर एजुकेशन। इस लिहाज से हमारी फीस दुनिया में अगर कंपैरिजन करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से तो सबसे कम नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं। और उस फीस में भी आपको हम वर्ल्ड क्लास स्टडी मटेरियल देते हैं, जो देश दुनिया का सबसे अच्छा मटेरियल इग्नू का माना जाता है। और तो इसलिए हम लोग अर्न के पर्पज से नहीं है, हम लोग एज ए मिशनरी, एज ए सर्व द पीपल थ्रू हायर एजुकेशन, टू फुलफिल देयर ड्रीम फॉर हायर एजुकेशन, टू मेक टू एम्पावर देम थ्रू हायर एजुकेशन, दिस इज आवर मोटो। और इस लिहाज से हम, हमारी फीस दुनिया में सबसे कम होती है, और उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सबको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी देता है। जो गरीब कैटेगरी का व्यक्ति है वो लेबर कैटेगरी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, नेशनल स्कॉलरशिप की पोर्टल फेलोशिप, एनएसपी स्कॉलरशिप, ये तमाम तरह की स्कॉलरशिप के साथ में इग्नू आपको सारी सहूलियत देता है। कमजोर वर्ग का व्यक्ति जो होता है वो इग्नू के मार्फत जो फीस चार्ज हम लोग करते हैं उसको एज ए स्कॉलरशिप में रिम्बर्स कर पाता है। और मैं आपको जानकर हर्ष होगा, कश्मीर लाइफ के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, तकरीबन हमने 20,000 बोनाफाइड जारी किए हैं, 20,000 स्टूडेंट कैटेगरी को जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी अलग अलग कैटेगरी में, चाहे वो लेबर कैटेगरी की हो, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एनएसपी की कैटेगरी की हो। ये तमाम तरह की फैसिलिटी जो भारत सरकार द्वारा अलग अलग मंत्रालय द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाती है, चाहे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, ट्राइबल मिनिस्ट्री हो, सोशल एम्पावर्ड मिनिस्ट्री हो, इन सब के माध्यम से जितनी भी स्कॉलरशिप दी जाती है वो सारी स्कॉलरशिप इग्नू का लर्नर्स भी अवेल कर सकता है। और इग्नू इज द ओनली यूनिवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड जो SC ST कैटेगरी को कई सारे प्रोग्राम फ्री में देता है। आपके हवाले से मैं बताना चाहता हूं, इग्नू ने अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी किया, हर सेशन में एक नोटिफिकेशन हम निकालते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों के लिए फ्री होंगे। उसकी भी नोटिफिकेशन जनवरी 2020 के लिए इग्नू ने जारी कर दी है। उसकी डिटेल हमारे इग्नू फेसबुक के माध्यम से, हमारी वेबसाइट के माध्यम से हमने अपलोड कर दी है। जो व्यक्ति दूर दराज के इलाके में रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, BCom BSc करना चाहते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, आज की तारीख में इस नोटिफिकेशन में 54 प्रोग्राम्स है जो आउट ऑफ 240 प्रोग्राम से SC ST कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री है। वहां पर कोई चार्ज उनसे हम नहीं करते हैं। जेल इनमेट्स को हम फ्री पढ़ाते हैं। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भारत सरकार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, लोगों को एजुकेशन आसानी से पहुंचाने के लिए है, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए है, दूर दराज के इलाके में रहने वाले, रिमोट एरिया में, फार फ्लंग एरियाज में जो रहते हैं, जिनको कन्वेंशनल एजुकेशन नहीं मिल पाती है, एडमिशन में दाखिला नहीं हो पाता है, 10+2 के बाद में पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स करना चाहते हैं सर्विस के साथ, बिजनेस के साथ या छोटे मोटे व्यवसाय के साथ, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इग्नू बड़ी अहमियत रखता है। विशेषकर वैली की मैं बात करूं, मुझे इस बात की फख्र है, इस बात की फख्र है, हमको प्राउड फील करते हैं कि हम ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षा के माध्यम से एम्पावर करते हैं। विशेषकर हमारी बच्चियों को जो दूर दराज के इलाके में रहती है और कन्वेंशनल एजुकेशन में दाखिला नहीं कर पाते हैं, ऐसे हमारे बच्चे जो गरीब मुआशरे से आते हैं, गरीब सोसाइटी का हिस्सा है, तो ये इग्नू लोगों को सर्व करने के लिए बना है, कोई अर्न करने के लिए नहीं। तो ये हमारे पास, ये हमको समझना चाहिए कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में तमाम तरह की स्कॉलरशिप की फैसिलिटी है। जो व्यक्ति इग्नू के साथ जुड़ता है उसको सारी स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है, जो अदर इंस्टीट्यूशन में, अदर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में या अदर तरह की स्कॉलरशिप मिलती है। सर एक आखिरी सवाल हम आपसे जानेंगे कि कोविड के हवाले से अगर बात करें कि कोविड में आपको क्या क्या इफेक्ट हुआ इग्नू को और आपको कैसे मैनेज करना पड़ा कोविड में।
पहली चीज तो ये बात सच है कि कोविड की वजह से केवल हम लोग नहीं प्रभावित हुए, सारी दुनिया उससे प्रभावित हुई। निश्चित रूप से हमारी वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, एवरीथिंग इज डिस्टर्ब्ड बाय कोविड। दिस इज ट्रू, यूनिवर्सल ट्रूथ। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये इंश्योर किया कि मैक्सिमम लोगों को लोग शिक्षा से वंचित रहे, यानी कि हमने ये पूरे इंतजाम किए, ये सारी व्यवस्थाएं हमने हमारे लर्नर्स को उपलब्ध करवाई कि व्यक्तियों को उनकी एग्जाम हो। ये बात सच है कि एग्जाम डिले हुई, एग्जाम पोस्टपोन हुई, एग्जाम थोड़ी डिफर हुई, लेकिन हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पहले से ही ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, फेसबुक लाइव सेशन, इंस्टाग्राम, 3 आईसीटी बेस्ड एक्टिविटीज, ये तमाम तरह के चैनल, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, स्वयं प्रभा के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं, एजुकेशन पहुंचाते हैं। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कोविड फेज में देश दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग लीडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में इमर्ज हुआ। इग्नू ने दुनिया को दिखाया कि हालात कभी ऐसे बन सकते हैं जो कोविड के दौरान बने। सबको घरों में रहना पड़ा, सब कुछ बंद करना पड़ा, सब कुछ सारी बच्चों की स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट बंद करने पड़े, लेकिन इग्नू ने घर रहते हुए लोगों को आसानी से सहूलियत के साथ में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई। ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, स्वयं प्रभा चैनल्स के माध्यम से, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो इग्नू से कहीं न कहीं दूसरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने प्रेरणा ली, इंस्पिरेशन ली कि इग्नू ने किस तरह लोगों को एजुकेशन देते हैं। उससे पहले इग्नू की एजुकेशन की ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, लेकिन मैं कहूंगा कोविड ने इग्नू को एज ए मास लीडर के रूप में इमर्ज किया देश दुनिया के सामने, और इग्नू ने दुनिया को दिखाया कि हालात कभी भी बदल जाए तब भी बच्चे की तालीम खराब नहीं होनी चाहिए, शिक्षा से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। हमने बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी मजबूती के साथ लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई, लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराई, लोगों को एडमिशन दिए, और सारी फैसिलिटी हमने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन देने का काम किया। और ये कोविड में हमारे सबके लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एज ए लीडर ऑफ हाई सिटी बेस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में उभरा, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सही लिहाज से एजुकेशनली कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये इग्नू ने दुनिया को दिखाया। तो आखिर में आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे कामों में मसरूर हैं, बहुत सारे कामों में बिजी हैं, और जो हमारी बहनें जो हाउस वाइफ होती हैं वो कैसे एडमिशन कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके लिए? मैं आपके हवाले से, कश्मीर लाइफ के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि तालीम सबसे अहम है हमारी मुआशरे के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर आवाम के लिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आपके कश्मीर लाइफ के हवाले मीडिया चैनल के माध्यम से कि हमारे बच्चों को अगर सारे राइट्स, सारी अपनी समस्याओं को, मसाइल को हल करना है तो शिक्षा पर फोकस करना पड़ेगा। हमारे सारे वालिद वालिदानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है। हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से एश्योर करता हूं, एज ए बीइंग पार्ट ऑफ इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर, एज ए बीइंग डायरेक्टर ऑफ रीजनल सेंटर श्रीनगर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके बच्चों का, आपकी बच्चियों के, हमारी बच्चियों की तरह हम ख्याल रखते हैं, सारी सुविधाएं उनको देते हैं। बच्चों को जरूर पढ़ाइए। मेरे सभी वालिद वालिदानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की पढ़ाई कभी भी मत रोकिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कदम आप बढ़ाएंगे, 10 कदम हम बढ़ाएंगे। हमने सारी सुविधाएं आपकी पूरी वैली में बहुत आसानी से स्टडी सेंटर हमने बनाए, बहुत नजदीक स्टडी सेंटर बनाए। और इस बार हमने जो दिसंबर टर्म एग्जाम हो रहा है उसमें हमने 35 एग्जाम सेंटर आइडेंटिफाई किए हैं। ये एग्जाम सेंटर आइडेंटिफाई करने की वजह है कि आसानी से हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे एग्जाम देने पहुंच पाए, ताकि जो नेचुरल हार्डशिप कश्मीर में होती है उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति को एग्जाम से महरूम ना हो पाए, आसानी से एग्जाम दे पाए, आसानी से एडमिशन कर पाए। हमने श्रीनगर में एक बिमनाथ जीडीसी गवर्नमेंट कॉलेज में भी स्टडी सेंटर बनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वैली में चाहे नॉर्थ हो, तो साउथ हो, सेंट्रल हो, कहीं से भी आने वाले व्यक्ति को इग्नू स्टडी सेंटर पर पहुंचने में ज्यादा तकलीफ ना हो, आसानी से उसकी पहुंच हो। इस लिहाज को, इसको ध्यान में रखते हुए हमने बहुत हर जगह छोटे छोटे इलाकों में इग्नू के स्टडी सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं, एग्जाम सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं। हर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हमारे पास सेंटर है। हम आज की तारीख में ब्लॉक लेवल पर हमारे पास स्टडी सेंटर है।
अब उस इलाके को कवर करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम उस इलाके में भी पहुंचेंगे जहां पर हमारा स्टडी सेंटर नहीं है, चाहे वो गुरेज हो, चाहे वो उरी हो, चाहे वो तंगदार हो। 3 जगह ऐसी है जहां पर आज की तारीख में हमारे पास स्टडी सेंटर नहीं है। हम पूरी वैली में हर जगह पर, हर डिग्री कॉलेज में, हर ओके सर। ब्लॉक्स में आज की तारीख में हम स्टडी सेंटर को एस्टेब्लिश करेंगे। मैंने जैसे आप मेरा आते ही एज ए रीजनल डायरेक्टर इग्नू श्रीनगर, हमने एग्जाम सेंटर 25 से बढ़ाकर 35 किए। हमने बीरवा डिग्री कॉलेज में स्टडी सेंटर को एक्टिवेट किया। हमने डिग्री कॉलेज का प्रपोजल भेजा। हमने खान साहिब में प्रपोजल हम भेज रहे हैं। कंगन में हमने स्टडी सेंटर एस्टेब्लिश किया। सोपोर में 2 एग्जाम सेंटर हमने बनाए। श्रीनगर में 3 की जगह 6 एग्जाम सेंटर हमने आइडेंटिफाई किए हैं। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 2 एग्जाम सेंटर पर आइडेंटिफाई किए। पट्टन में हमने बनाई थी। ये तमाम जगह, बीरवा में हमने एग्जाम सेंटर बनाया, खान साहिब में हमने एग्जाम सेंटर बनाया। तो ये सहूलियत हमने इसलिए प्रदान की ताकि हमारे बच्चों को, चराड़ी शरीफ में हमने बनाया, ये कोकरनाग में हमने स्टडी सेंटर एस्टेब्लिश किया, द्रास, नोबरा, लेह में हम बनाने जा रहे हैं। ये तमाम तरह की फैसिलिटी हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो दूर तक इलाके में पहुंच आसानी से इग्नू तक हो, इग्नू के माध्यम से हायर एजुकेशन ले पाए। और भारत सरकार चाहती है कि GR, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन हमारा बढ़े, उसमें इग्नू की बड़ी अहम भूमिका है। और जन जन तक पहुंचने के लिए लगातार हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं, एक्टिव प्रयास कर रहे हैं। और हमारी स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस हमने दुरुस्त की है। हमने व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस सेल बनाया है, हमने ईमेल हर सेक्शन के लिए क्रिएट किया है। ये हमने हमारे लैंडलाइन फोन को दुरुस्त किया है। हमारे कंसर्न स्टडी सेंटर को हमने अलग से ईमेल क्रिएट करके दिए हैं। तो लगातार आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो वी आर रीचिंग टू अनरिच्ड एरिया आल्सो। तो वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस थ्रू LSC, थ्रू आवर रीजनल सेंटर, थ्रू आवर वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अवसर दिया। मैं कश्मीर लाइव के ग्रेट प्रति सर, बड़ा दिल से ग्रेट सर। शुक्रगुजार हूँ। ये आपने आज एक अच्छी तकरीर के माध्यम से हमारे लर्नर्स के लिए ये अवसर हमको दिया है, इसके लिए हम शुक्रगुजार आपके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।